एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो हमारा वीडियो है ये नातेदारी संबंधित हमारा तीसरा वीडियो और लास्ट वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने पहले वाले में क्या बताया, पहले वाले वीडियो मैंने आपको नातेदारी के बारे में बताया था कि नातेदारी कैसे से होता है, यौन इच्छा विवाह, और विवाह देता है परिवार, और परिवार से क्या होता है नातेदारी बनता है। और कितने आधे से ज़्यादा मानव शास्त्री जो थे तो क्या किए थे, नातेदारी पर रिसर्च किए थे। ठीक है, उसमें से इरावती करबे हुए, मंडौक हुए, घुड़िए हुए, ये सब क्या था नातेदारी पर चर्चा किए थे, उनके बारे में बताया था। और आपको ये बताया गया था कि नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं। जैसे रक्त संबंधी बताया था कि रक्त संबंधी जो नातेदारी होते हैं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी जगह अवस्था में वो एक दूसरे से रक्त संबंधित होते थे। दूसरा बताया था कि विवाह संबंधी नातेदारी, यानी कोई सिर्फ किसी औरत से शादी करता है तो क्या होता है, ये विवाह संबंधी नातेदारी में लड़की के पक्ष भी, आपके जो पक्ष के लोग होते हैं वो, और वर पक्ष के जो लोग होते हैं वो दोनों मिल वो भी नातेदारी के संबंधित आ जाते। अब है नातेदारी के श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप गौर कीजिएगा, ये नातेदारी छोटे छोटे टॉपिक के रूप में पूछता है कि कभी कभी नातेदारी की श्रेणियाँ बताइए, कभी नातेदारी के प्रकार के बारे में, और कभी अवधारणा उसकी बताइए और उसकी विशेषता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है नातेदारी व्यवस्था, क्या कहा गया, नातेदारी व्यवस्था में सभी संबंधी, क्या कहा, सभी संबंधी के बीच समान रूप से संपर्क, निकटता एवं घनिष्ठता होता है। यहाँ है नातेदारी में जो सभी स्वरूप होते हैं, सभी जो संबंधित हो, क्या था आपस में संपर्क, निकटता होती है, क्या उन दोनों में आपसे संपर्क होता और उनमें निकटता होती है। ठीक है, और घनिष्ठता नहीं होता, क्या होता है समान रूप से संपर्क, निकटता एवं घनिष्ठता का नहीं होता। क्या होता है समान रूप से निकटता और घनिष्ठता नहीं। अब क्या नातेदारी में हर समय जरूरी नहीं है कि समानता और उनमें घनिष्ठता पाया जाता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या है नहीं होता, कुछ स्वजन हमारे अधिक नज़दीक होते हैं। अब क्या क्या बहुत सारे देखिएगा, नातेदारी में बहुत सारे जो आपके लोग हैं, जो नातेदार लोग हैं, रिश्तेदार स्वजन जो आपके हैं, जो वो क्या होता है बहुत नज़दीक भी होते हैं। कोई आपका बहुत नज़दीक भी होता है और कोई क्या होता है आपसे बहुत दूर होते हैं। ठीक है, आप उनसे घनिष्ठ संबंध उनमें नहीं होता। क्या है कुछ स्वजन अधिक नज़दीक तो कुछ दूर होते हैं। क्या तो कुछ जो स्वजन होते हैं यानी रिश्तेदार जो होते हैं नज़दीक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं दूर होते हैं। ठीक है, इस निकटता एवं घनिष्ठता के आधार पर मंडौक ने विभिन्न श्रेणियों में बांटा। इस आधार पर मंडौक जो थे समाजशास्त्री, जो उन्होंने नातेदारी को, यानी किस आधार पे कि किसी के निकटता और किसी से दूर, माने किसी से आपका निकटता, स्वजन से निकटता ज़्यादा है और किसी से दूर, इस आधार पे मंडौक ने क्या किया है, मंडौक ने नातेदारी को श्रेणियों में विभक्त किया। पहला क्या है आपका प्राथमिक संबंधी, पहला क्या आपका प्राथमिक संबंधी, क्या है वे होते हैं जो रक्त या विवाह, ये जो क्या बोले हैं रक्त या विवाह, इन्होंने क्या कहा रक्त या विवाह संबंधी, क्या है रक्त या विवाह के द्वारा संबंध और एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते। क्या है प्राथमिक संबंध उनको कहा जाता है जो रक्त के द्वारा संपर्क में हो या विवाह के द्वारा संपर्क में हो, तो और क्या क्या संबंध द्वारा एक दूसरे से प्रत्यक्ष, यानी आपके जो इनके साथ संबंध हैं वो क्या है प्रत्यक्ष, क्या है प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले, देखते प्रत्यक्ष जुड़े होते हैं। ठीक है, कोई और संबंध बीच में नहीं होता है। इन रक्त समूह या विवाह समूह बीच में जो होता है कोई जो संबंध होता है बीच में नहीं होता है। ठीक है, ये प्राथमिक संबंध 8 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं ये प्राथमिक संबंध जो होते हैं वो 8 प्रकार के। भाई कैसे 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक विवाह संबंधी एक साथ तक, मैंने बताया था जब विवाह संबंधी जो रहता बताया था कि एक साथ 5 पीढ़ियाँ इधर होती है और लड़की की तरफ से 3 पीढ़ियाँ दिखाते। क्या कहा है जिनमें एक विवाह संबंधी, यानी एक जो आपकी जो प्रकार है, जो बोला गया प्राथमिक संबंध के 8 जो प्रकार होते हैं उसमें से एक प्रकार क्या कहलाता है विवाह संबंधी। ठीक है, और 7 जो है 7 रक्त संबंध, और 7 जो आपके नातेदारी संबंध वो क्या होते हैं रक्त संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संबंधित होते हैं जैसे पिता पुत्र, ये पिता पुत्र क्या हुआ रक्त संबंधित भी हुआ। ठीक है, उसके बाद पिता पुत्री, ये भी आपका रक्त संबंधित हुआ। ठीक है, पुत्री, माता पुत्र, ये भी आपका रक्त संबंध हुआ। माता पुत्र, ये भी आपका रक्त संबंधित। ठीक है, ये संबंधित रक्त संबंधित तथा पति पत्नी विवाह। अब क्या है ये जितने भी पिता पुत्र पिता माता या जो बताइए ये क्या हुआ एक दूसरे से रक्त संबंधित है। क्या है कि खून से इनका रिलेटेड, कहीं ना कहीं इनका ब्लड से रिलेशन है। ठीक है, ये सभी रक्त संबंधित था। अब यहाँ के ये संबंधित तो रक्त संबंधित का है, लेकिन
विवाह तथा पति पत्नी का जो संबंध बताया गया वो क्या है, विवाह संबंधी। क्या है प्राथमिक समूह में, ये विवाह संबंधी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द्वैतिक संबंधी, क्या है, द्वैतिक संबंध। ठीक है, ये श्रेणी मंडप में है। इस श्रेणी में वे नातेदारी आते हैं जिनका संबंध प्राथमिक स्वजनों के माध्यम से होता है। क्या क्या, द्वितीयक संबंधी वो आते हैं जो प्राथमिक संबंध से जो हमारा रिलेशन है वो आते हैं। क्या आते हैं, वो आते हैं, अर्थात जो हमारे प्राथमिक हैं उन्हीं द्वितीयक संबंधी कहते हैं। यहाँ क्या क्या है, जो हमारे प्राथमिक, यहाँ प्राथमिक कौन है, माता पिता, पिता पुत्र, माता पुत्र है ना, माता पुत्री जो दिया गया है। क्या कहा, अर्थात जो हमारे प्राथमिक के प्राथमिक, यानी हमारा जो प्राथमिक समूह का जो उसके प्राथमिक है, ठीक है, उन्हें द्वैतिक संबंधी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी शादी में जो विवाह के बाद जो आता है तो उसका क्या होता है, दादा दादी रिलेशन में जो बच्चे वहाँ पैदा होते हैं उनके लिए क्या हुआ कि दादा दादी जो हुआ उनके द्वैतिक संबंध में आ गए। ठीक है, क्या है, जैसे दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, चाचा चाची और साथ साला साली जो होता है, क्या आपका द्वैतिक, यानी विवाह के बाद जो आपके संबंध बने कि प्राथमिक समूह जो थे रक्त संबंधी और विवाह संबंधी, जो इसमें जो आपके संबंध बने वो द्वितीय समूह में क्या हो जाते हैं, आपके द्वैतिक समूह कहलाते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या कहा कि माध्यम से, अर्थात जो हमारे प्राथमिक समूह यानी रक्त और विवाह संबंधी जो आते हैं उन्हें द्वैतिक संबंधी कहते हैं। जैसे दादा दादी, ये दादा दादी जो आपके रक्त संबंधित हुए, ठीक, उसके बाद नाना नानी, ये आपके विवाह होने के बाद जो रक्त संबंधित बने वो चाचा चाची, क्या हुआ, एक लड़के पक्ष का और वर पक्ष का जुड़ता चला गया। यहाँ क्या है, दोनों को ले लिया गया, एक कन्या पक्ष के जो रिश्तेदार थे और एक वर पक्ष के रिश्तेदार थे उनको, जैसे दादा दादी और लड़की पक्ष से जो लेते नाना नानी, दादा दादी से होते हैं साला साले, सास ससुर, जेठ और देवर। क्या है, मुंडक ने इस श्रेणी को 33 प्रकार संबंधों को लिखा है। इसके मुंडक ने द्वितीय श्रेणी को 33 प्रकार से उल्लेख किया है। अब आगे बढ़ते हैं, इनका तीसरे जो श्रेणी है नातेदारी का वो क्या है, नातेदारी संबंधी वे संबंधी हैं जो हमारे द्वितीय संबंधी, ये देखिएगा, ये प्राथमिक समूह, द्वितीयक संबंध और ये तृतीयक, ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों दोनों जो है एक दूसरे, और तीसरा उसी के अंतर्गत है। क्या है, ये संबंधी जो है हमारे द्वितीय संबंधी के प्राथमिक तथा द्वितीयक है। क्या है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह जो है वो प्राथमिक द्वितीयक संबंधी और द्वितीय जो है वो तृतीय संबंध से संबंधित है। क्या कहा गया है यहाँ पे, प्राथमिक तथा द्वितीय संबंध। जैसे कि दादा द्वितीय संबंधी हुआ, जैसे दादा आपका द्वितीय संबंध इसलिए कहा गया कि एक पति पत्नी हुए, ठीक, अब क्या हुआ, दादा जो है आपके द्वितीय संबंधी हुए, क्योंकि आप उस परिवार में आए तो दादा क्या हो गए, रक्त संबंध द्वितीय हो गए। अब इनके दादा के जो दादा यानी परदादा, ये क्या हो गया, आपके तृतीय संबंध हो गए। ठीक, क्या हो गया, तृतीय नातेदार हो गए। क्या गया कि जिसके परदादा हमारे तृतीय संबंध होने, इसी तरह साले की पत्नी, अब क्या है कि यहाँ तृतीय संबंध किसी के कि अब आपका तीसरे संबंध कैसे, तृतीय संबंध कैसे बन रहा है। जैसे आप संबंध करके आए, मैंने शादी होके जो आया तृतीय द्वितीय जो समूह था वो जब तृतीय में आता तो क्या होता, दादा दादी क्या हुआ, आपके द्वितीय समूह हुए, दादा दादी परिवार बनने का क्या कि आपको द्वितीय नातेदारी में आते हैं। लेकिन अब दादा दादी के जो परदादा है यानी दादा के जो पिताजी हैं तो वो क्या है, परदादा का है, तो ये क्या हो गया, हमारे तृतीय संबंधी हो गए। ठीक है, जैसे साले की पत्नी हो गई, ये भी आपके तृतीय संबंधी हो गए। ठीक, उसके क्या क्या है, पति या साली की पत्नी, साली के जो पति वो हो गए, बुआ हो गए। ठीक, इन सब बुआ के पति जो हो गए वो क्या गए, आपके तृतीय संबंधित हो गए। आगे बढ़ते क्या कहा है, मंडौक ने इस श्रेणी में 151 प्रकार के संबंधियों की चर्चा की। मंडौक जो समाजशास्त्री थे उन्होंने क्या किया, 151 यानी 151 प्रकार के संबंधियों का रिसर्च करके इन बातों का उल्लेख किया है। मंडौक ने इसे भी श्रेणी का उल्लेख किया, यानी इनमें जो संबंध यानी श्रेणी में जो बांटा है ये नातेदारी को, उन्होंने 10 तरह की श्रेणियों में इसको विभक्त किया। ठीक है, इस वीडियो में मैंने जितने तीनों टॉपिक की चर्चा की उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन तीनों में टॉपिक में से कुछ एक ही टॉपिक हो सकता है कि परिभाषा बताए नातेदारी की, क्या सर श्रेणियाँ बताए, या ऑब्जेक्टिव लेवल पे पूछ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी दूसरे नए विषय के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।